राम राम आप सभी को। सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ। अब सोच रहे होंगे कि इतना लेट उठ रहे हैं तो क्या करें भाई, रात को बहुत लेट सोते हैं। क्या है कि लगभग 12 बजे के आसपास हम सो जाते हैं। तो 12 बजे के आसपास सोते हैं तो सुबह लगभग 7-8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। तो सुबह में 7 बजे के आसपास ही मैं उठती हूँ। और क्या है ना कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, पूरे दिन मतलब खुद को लो एनर्जी फील होती है। ऐसा करके हम फिर बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते, परिवार वालों का भी ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे, फैमिली का ध्यान कैसे रखेंगे। और रात को मेरी छोटी बच्ची है तो 2-3 बार उसको दूध पिलाने के लिए भी उठना पड़ता है, तो इसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह मेरे लिए उठना थोड़ा मुश्किल है। लोग 4 बजे भी उठते होंगे पर मैं नहीं उठ पाती। मैं लगभग 7 बजे के आसपास ही, क्योंकि अपनी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद नहीं लेंगे तो फिर परिवार को नहीं समय संभाल पाएंगे, खुद को नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तभी दूसरों को अच्छा फील करा सकते हैं। अगर आपके अंदर ही मतलब लो एनर्जी है, कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरों को कैसे आप अच्छा फील करवाएंगे। इसी के साथ मैंने करी अपनी आँखों की एक्सरसाइज, जो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, तो वहीं से मैंने अपने आँखों की एक्सरसाइज ख़त्म करी और फिर मैं गई भगवान जी के दर्शन किए, भगवान जी का शुक्रिया किया कि भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मैं देख पाई हूँ, क्योंकि पता है ना कि कब आखिरी रात हो जाए हमें नहीं पता होता है। तो हर दिन रहता है कि भगवान से शुक्रिया करते हैं हम स्वस्थ हैं और आज का दिन हमारे लिए स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है और आज का दिन हम आनंद से जी लेंगे। मतलब आज का दिन हमारे लिए उदय हुआ है, हम उदय हुए दिन को देख रहे हैं। तो इसी के लिए भगवान का किया शुक्रिया। और फिर हम बाहर आए, थोड़ा गर्म पानी गुनगुना पानी पिया, जिससे कि शरीर के कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा कुछ है, पेट भी साफ हो जाता है। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ पढ़ पाना हमारे लिए इतना संभव नहीं है। मेरे लिए संभव नहीं है, लगभग सबके लिए हो सकता है, मेरे लिए इतना संभव नहीं है। तो जो यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस देखती रहती टाइम पास, कुछ फालतू के वीडियो नहीं देख के कुछ अच्छे वीडियो देखते हैं जिसमें जो काम की चीज़ होती है वो हम अच्छी लगती है, भाई हाँ ये मैं कर सकती हूँ, वो कर लेती हूँ। जो नहीं कर सकती इट्स ओके, जो होता है वो कर लेते हैं। जो चीज़ हाँ भाई ये मेरे को सूट करती है, तो कुछ ऐसे ही वीडियोस देखती रहती हूँ और फिर अपने लाइफ में भी अप्लाई करती रहती हूँ। ऐसा करके फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठे, बाहर के मौसम का आनंद लिया। 10-15 मिनट बाहर बैठते हैं ठंडी हवा में, शांत माहौल में, और सूर्य भगवान के भी दर्शन करते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं, जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये सेम पूरा प्रोसेस है आई एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज का। जो वीडियो मैंने देखा था सात्विक मोमेंट करके ही लगभग एक चैनल है यूट्यूब पर, वहीं पर मैंने आंखों की एक्सरसाइज का देखा था। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ, 2-3 दिन में। आप चाहे तो कर सकते हैं, वो पूरा वीडियो वहाँ पे देख लीजिए। वहीं से मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग से आपको कुछ न कुछ एक आध चीज़ भी सीखने को मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। कि फालतू में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ सीखना जरूरी है। हर दिन कुछ एक चीज़ भी अगर हर दिन सीखेंगे तो 12 महीने होते होते हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसी के साथ हमने 5 मिनट तक सूर्य भगवान के दर्शन किए बैठे बैठे मैंने, और इसके साथ बच्चे भी उठ गए थे। तो हमने थोड़ी बातचीत करी, भगवान को देखा और भगवान का शुक्रिया किया, क्योंकि सूर्य भगवान के आने से ना सबके अंदर एक एनर्जी आती है। रात भर हम आराम करते हैं, उसके बाद जब सूर्य भगवान का उदय होता है, मतलब कि हमारे शरीर की एनर्जी आती है। जीव, रोग, कीटाणु, छोटे मोटे जीव, वो सब सूर्य भगवान के प्रकाश से मर जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से सूर्य भगवान बचाते हैं। और इसी वजह से हम उनके दर्शन भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी करते हैं और 5 मिनट तक उनका प्रकाश को देखते हैं। सुबह का प्रकाश शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस 5-10 मिनट हम वहीं टाइम स्पेंड किया। और फिर इसी के साथ मैंने, ज़िंदगी आसान नहीं होती है, किसी के लिए नहीं होती है। भगवान को उठाइए, आप कृष्ण भगवान को उठाइए, राम जी को उठाइए, जब तक क्या रहे सबने बहुत मुसीबतें झेली हैं। आप और हम इंसान हैं। छोटे बच्चों को देखो, जन्म लेते ही कितना स्ट्रगल होता है, 12 महीने लग जाते हैं उनको चलने के लिए, बैठने के लिए। तो मतलब हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में संघर्ष है। बस उन्हीं संघर्षों को पार करते हुए हमें अपनी लाइफ को आनंदित बनाना है, हर पल में सुखी रहना है। क्योंकि यही ज़िंदगी का एक मकसद है कि हम सुखी रहें, सुख ढूंढें खुद, क्योंकि इस दुनिया में सुख किसी को भी नहीं मिला है जिसने खुद सुख को, आनंद को ढूंढ लिया है, जिसको पता है कि मैं ये करके खुश रह सकता हूँ। तो बस अपने सुख को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कोई भी आपको
सुख नहीं दे सकता है। अपना सुख खुद को ही ढूंढना पड़ेगा और कोई भी नहीं हमें दे सकता। दूसरा कोई भी बाहर से आके कोई हमें सुखी नहीं कर सकता या खुश नहीं कर सकता। खुद को खुश करने के लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से जीना है कि कभी ऐसा नहीं लगे कि पिछले साल चले गए और हमने किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लिया है। ज़िंदगी को आनंदित तरीके से जिए।